तो पॉलिनोमियल चैप्टर के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि चैप्टर का नाम हो, वैसे चैप्टर का नाम तो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर हम यहाँ पे मीनिंग समझें तो पेयर मतलब होता है जोड़ा, लीनियर इक्वेशन मतलब होता है जैसे ऐसा इक्वेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। हम पॉलिनोमियल में भी जानते हैं। टू वेरिएबल मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल के साथ हम डील करेंगे, यही हमको सीखना है, ठीक है। सो थोड़ा मोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं कि इसके बारे में क्या होता है कि द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल और इक्वेशन इज 1, ठीक है। तो जो इनका फॉर्मेट होता है, अगर हम ये सिंगल वेरिएबल में लिखें तो p ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वेयर a कैन नॉट बी ज़ीरो, ये पॉलिनोमियल वाला है। यहाँ से हम एक ज़ीरो पाएंगे। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पाएंगे। वैसे लीनियर वर्ड का मतलब ये होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फिजिक्स में हम लीनियर पढ़ते हैं तो वहाँ स्ट्रेट लाइन से हम डील करते हैं। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन आता है जिसका कोई भी वेरिएबल हो, इधर x और y, तो उसकी डिग्री हमेशा एक होती है। लीनियर का ये सेंस है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे इसका भी ग्राफ बनेगा। पॉलिनोमियल में हमने ग्राफ बना के बताया भी, ये एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करता है क्योंकि इसकी डिग्री एक है और इसका सॉल्यूशन एक मिलता है। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको अगर इक्वेशन बनाना हो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो वेयर ए कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। ये हो गया लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब टू वेरिएबल हम पढ़ें तो पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल वेयर ए नॉट बी ज़ीरो एंड बी नॉट बी ज़ीरो एक साथ जीरो नहीं हो सकते। तो दोनों अगर जीरो हो जाएगा ना, अगर ये दोनों जीरो हो गए ए और बी, तो यहाँ पे सी बचेगा, दैट मीन ओनली कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमें नहीं होने देना है। अगर हम इक्वेशन बनाए तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ भी कंडीशन लगेगा, यहाँ भी वैसा। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। द ग्राफ, ये जो हम सब पॉलिनोमियल पढ़े हैं, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल और इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन। हमेशा लीनियरिटी मतलब ये होता है स्ट्रेट लाइन, ये आप समझो, ठीक है। तो अच्छा, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम दो दो पेयर की बात करेंगे। तो पेयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दो फॉर्मेट आएगा, यहीं से निकलता है। तो पहला हो जाएगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। वेयर a1 कॉमा b1 कॉमा c1 कॉमा a2 कॉमा b2 कॉमा c2 आर रियल नंबर, ठीक है। तो ये बहुत कुछ करते हैं डिसाइड, अभी आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये है कि कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे पता चले कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, लेट्स से कि एक शॉप पे हम गए, वहाँ पे कुछ बॉल लिए, 5 बॉल लिए और 6 बैट लिए। टोटल कितना दिए पैसा हम, 600, लेट्स से 600 है। उसके बाद उसका फ्रेंड भी गया, वो 4 बॉल लिया और उसने 7 बैट लिए।
तो वो कुछ रुपया दिया आपका 700 से 800 या 750 मान लो। तो यहाँ पे एराइज ये होगा क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ वन बॉल एंड वन बैट, ये क्वेश्चन एराइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन काम आएगा। तो एग्जैक्टली अच्छा, जब हमको पता चलेगा कि एक बॉल का प्राइस क्या है, एक बैट का प्राइस क्या है, तभी जाके हम टोटल जोड़ के 600 रुपये उसको देंगे। तो यहीं पे हम मानेंगे कि लेट प्राइस ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू एक्स एंड प्राइस ऑफ वन बैट इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अच्छा, एक बॉल का जो प्राइस है वो है आपका एक्स रुपीज़, तो 5 बॉल का कितना हो जाएगा, 5x, है ना। अच्छा, ये जो 600 रुपये है इसमें बैट भी इंक्लूडेड है, तो अगर एक बैट का प्राइस y है तो 6 बैट का हो जाएगा 6y। टोटल पैसा जोड़ करके उसने 600 रुपये दिए। नेक्स्ट है एक बॉल, यहाँ भी ऐसे बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा 7y। वैसे इक्वेशन बनाना तो क्लास 9th में टीचर लोग बताते ही है। इक्वल टू हो जाएगा 750। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से हम लीनियर इक्वेशन का जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे उनके मेथड से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक यूज़ तो ये हो गया। तो ये देखो, अगर ये ध्यान से देखो तो ये फॉर्मेट ये इसी से मैच कर रहा है। ठीक है, ये आपका इसी से मैच कर रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अब नेक्स्ट है एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। एग्जांपल हो गया, नेक्स्ट मान लो कि ए है और ये बी है। ऐसा कहा गया कि 4 ईयर एगो इसका जो एज था वो था इसके 4 टाइम। 4 ईयर एगो द एज ऑफ ए इज 3 टाइम ऑफ बी and after 5 year A will be कुछ भी मान लेते हैं 5 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम कि व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो क्या करते हैं, सिमिलरली इसमें तो जो निकालना रहता है उसी को हम एज्यूम करते हैं। ये मैथमेटिक्स का थोड़ा मोड़ा रेगुलर, तुम क्या बनेंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स, सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल्स टू वाई। अच्छा, हम कहाँ चलेंगे, ये है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज से पीछे जाएंगे तब जाके हम क्या 4 ईयर एगो की बात किया यहाँ पे एगो मतलब पहले, तो पहले जब जाते हैं तो 4 ईयर एगो, दैट मीन ये अगर प्रेजेंट एज है तो 4 साल पहले, मतलब इसमें 4 माइनस कर देंगे, यहाँ भी 4 माइनस कर देंगे। दोनों का एज 4 4 साल पहले, तो ऑब्वियसली सेम क्वांटिटी माइनस होगा। कितना है, 3 टाइम ऑफ बी, तो इसका एज जो है ना इसका 3 टाइम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x-4 इक्वल्स टू 3y-12। 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x-3y। 4 उस तरफ जाएगा तो -8 इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है, आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर के बाद प्रेजेंट एज से 5 ईयर, इसीलिए हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट एज। तो 5 ईयर कितना हो जाएगा आपका x+5 इक्वल्स टू y+5। तो कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स ऑफ बी, ये 5 टाइम्स हो जाएगा। तो लेट से इसका इक्वेशन आएगा 5y+25 x-5y इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ भी देखो
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो कि इससे मैच कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे भी प्रॉब्लम हम लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी पे सिमिलरली, इसी टाइप पे आता है रेशियोज़ के, क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम न्यूमरेटर को x मानते हैं, डिनोमिनेटर को y मानते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का आता है, इसको हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। और उसके बाद एजेस के हो गए, नंबर्स क्या आते हैं, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। देखो हम लीनियर इक्वेशन में जितना ही एग्जांपल में लिया हूँ ना, इसमें हमेशा केवल 2 ही क्वांटिटी को इंक्लूड किया गया है। जैसे एक क्वांटिटी को ताकि हम एक्स मान सकें और दूसरे वाले को वाई मान सकें। तो 2 डिजिट नंबर के जो प्रॉब्लम्स है इसमें आ सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं अक्सर कि यूनिट डिजिट को एक्स मानते हैं और टेंस डिजिट को हम वाई मानते हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसका एप्लीकेशन है कि अगर दो क्वांटिटी जो दोनों वेरी कर रहे हैं किसी न किसी के रिस्पेक्ट में, दो क्वांटिटी जो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं, उन दोनों का रिलेशन पता है तो एग्जैक्टली हम उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका है, इसीलिए हम स्टडी कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल है यहाँ पे 4x + 3y = 24। ठीक है, अब हमें x और y की ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जो इसमें रख दें तो इस तरफ भी 24 आ जाए, इस तरफ भी 24 आने का मतलब है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, अभी तो हम ऐसे एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं कि मान लो ये 4 हो गया और x = तो y कितना होना चाहिए 4, ये हो जाएगा 16, 16 उस तरफ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो y = आ जाएगा 8/3, यानी ये हमको 8/3 लेना पड़ेगा जिसमें वैल्यू रखेंगे। तो x = 4, y = 8/3 जब हम करेंगे पुट करेंगे तो ये आपका 24 इस तरफ भी आ जाएगा, 24 इस तरफ भी आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम इसी को 4x + 3y = 24 लें, x = रैंडम वैल्यू रख रहे हैं 1 और y = रख रहे हैं 3, कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 3 या 9 = 24, ये हो जाएगा 13 इज नॉट इक्वल टू 24। ये दो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक्स वाई के वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो 4,8/3, 4,8/3 क्या हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। एंड यहाँ पे 1, जो भी 1,3 ये इसको सेटिस्फाई नहीं करा, सो इट इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम डेफिनेशन पे कैसे पाएंगे, डेफिनेशन पे कैसे आएंगे कि द वैल्यू ऑफ x एंड y that satisfy the satisfy a particular लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी जब इसका ग्राफिकल मेथड सीखेंगे तो वो भी हम सीखेंगे। तो अब हमको ये पढ़ना है कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। वैसे 9th में आप लोग सीखे होंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, एक्स की वैल्यूज रखते जाओ और वाई की वैल्यू पाते जाते हैं। बट हमको क्लास 10th में दो दो लीनियर इक्वेशन के साथ डील करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है लेट्स से कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन की बात करें तो इनको सॉल्यूशन को डिवाइड किया। पहला है कंसिस्टेंट, पहला क्या है, कंसिस्टेंट। दूसरा है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब हैव सॉल्यूशन, हैव सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मतलब कि हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कंसिस्टेंसी चेक करने का। तो हैव सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो अगर सॉल्यूशन होगा तो ये दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा। एक में आएगा केवल सिंगल सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, और एक में आ जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। बस इसका यही। अच्छा, अब हमको यही कंडीशन फाइंड करना है कि कैसे चेक करेंगे कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, इन दोनों को चेक करने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, टू चेक, टू चेक that a linear equation, a linear equation has solution or not with property called, property called consistency, consistency। तो इससे अब कैसे चेक करेंगे, ये हम लोग का अगला है टारगेट, तो हम चेक करते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला है कि हम कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। लेट्स से फॉर कंसिस्टेंट, फॉर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब हैव सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसिस्टेंट में दो पार्ट में बांटा गया था। पहला हो गया वन सॉल्यूशन, फॉर वन सॉल्यूशन, फॉर वन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के लिए, सिंगल सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, देखो अगर हम टू वेरिएबल नहीं लेंगे या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं लेंगे, अगर केवल सिंगल लेंगे तो उसमें इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन है। अगर लेकिन हम दो यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को डील करेंगे तो उसमें वन सॉल्यूशन भी आ सकता है। ऐसा वो बाद में हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन दोनों, वो उसका जनरल फॉर्म जो है वो है a1x b1y प्लस c1 इक्वस टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। ठीक है, हमने अभी पहले बताया था कि ये जो a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2, इनका इनका ही रोल है, यही करते डिसाइड। तो वन सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन आता है, कंडीशन ये आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ये फाइंड करेंगे। अगर फाइंड करने के बाद हमको ऐसा मिला a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो हम बोल देंगे हैव ओनली वन सॉल्यूशन। ये वन सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस हैं, ये वन सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस है। ठीक है, नेक्स्ट है या एग्जाम्पल इसी समय देख देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेट x प्लस वाई इक्वस टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वस टू 4। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसको इसको अगर हम कंपेयर करें इससे, इससे यहाँ से,
तो ए बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो A1 हो जाएगा इस x के सामने वाले कोफिशिएंट जो कि 1 है, फिर ये B1 ये हो जाएगा, फिर C1 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। यहाँ A2 हो जाएगा, यहाँ B2 हो जाएगा y का कोफिशिएंट, और ये 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। तो A1 हो जाएगा 1, B1 हो जाएगा 1 यहाँ के कोफिशिएंट से, उसके बाद C1 हो जाएगा -10। सिमिलरली यहाँ A2 हो जाएगा 1, ये जो कि सेकंड इक्वेशन से है, तो 1 हो जाएगा, एंड B2 हो जाएगा आपका -1, और C2 हो जाएगा -4। तो हम ये क्यों कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं, चेक है कि नहीं है। तो उसके बाद A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, 1/1, ठीक है। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, ठीक है। सिमिलरली B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा, 1 -1, सॉरी यहाँ पे नहीं है माइनस, माइनस आपका ये है, इसको काटा तो 1 आया, इसको भी 1 आया। तो देख के ध्यान से, A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, देखो A इक्वल्स टू यहाँ -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 डज नॉट इक्वल्स टू -1। तो ये कंडीशन क्या, हम आप अब ये कह सकते हैं कि जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये जो दोनों इक्वेशन हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके लीनियर इक्वेशन, इनटू वेरिएबल तो है ही, इन दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी होगा क्या, वो हम लोग बाद में मेथड के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये एल्जेब्रिकली मेथड है टू चेक द कंसिस्टेंसी। अभी ग्राफिकली मेथड में चेक तो करते हैं, साथ साथ सॉल्यूशन भी निकल आता है। अब सिंगल सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन केवल होगा, तो ऐसी कौन सी एक्स वाई की वैल्यू है, ठीक है ना, ऐसी कौन सी एक्स वाई की वैल्यू है जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे, इसको भी सेटिस्फाई कर दे, वही होता है सॉल्यूशन। और एक ही पेयर आएगा एक्स कॉमा वाई में, ऐसे एक्स कॉमा वाई ही है, ये पेयर है, ऐसा ऐसा वैल्यू जिसको हम अगर इसमें भी पुट कर दें और इसमें भी पुट कर दें, या कह सकते हो इसमें भी पुट कर दें, इसमें भी पुट कर दें, तो वो वैल्यू आपका सेम देगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है फॉर कंसिस्टेंसी, फॉर इनकंसिस्टेंट, फॉर इनकंसिस्टेंट नेक्स्ट है फॉर कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में, सॉरी अभी कंसिस्टेंट में मेनी सॉल्यूशन का भी हमको स्टडी करना है। ये हो गया फॉर वन सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पे आएगा सेकंड है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये हो गया। इसके लिए जो कंडीशन है, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन है ये वाला है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 इक्वस टू B1 अपॉन B2 इक्वस टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा, हम रेशियो निकालेंगे, देन वी कैन से कि दैट लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये कंडीशन है फॉर मेनी सॉल्यूशंस, फॉर मेनी सॉल्यूशंस। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, और कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो कंसिस्टेंट होगा दैट मीन दैट लीनियर इक्वेशन हैव अ सम सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, एक के लिए कंडीशन ये है, अगर मोर देन वन होगा इन्फिनिट, तो उसके लिए सॉल्यूशन आपका ये है, ये कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब इससे भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल लेट्स से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 12। ये दोनों इक्वेशन लेते हैं। तो अगर हम इससे कंपेयर करें A1 B1 C1 A2 B2 C2 से, यहाँ से तो हम वैल्यूज़ क्या पाएंगे,
A1 इक्वस टू 2, B1 इक्वस टू 3, C1 इक्वस टू 4। यहाँ पे क्या पाएंगे, A2 इक्वस टू 6, V2 इक्वस टू 9 एंड C2 इक्वस टू -12। अच्छा हाँ, ये 12 इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। खैर माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाते हैं लास्ट में। अब हम रेशियो लेते हैं, A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन A2 यहाँ है 6, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। फिर B1 अपॉन B2 लेते हैं तो 3/9 आ जाएगा, तो ये कटेगा, कितना आ जाएगा 1/3। C1 अपॉन C2 लेते हैं, -4 अपॉन -12, ये कट जाएगा, कटने मतलब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, कटता नहीं कभी साइन, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, सो अगर हम देखें यहाँ पे, तो A1 अपॉन A2 इक्वस टू B1 अपॉन B2 इक्वस टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी इस इक्वेशन के पास इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक्स वाई जब जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो बताएंगे बेसिकली होता क्या कि एक्स वाई, यहाँ का एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के, तो कितना भी सॉल्यूशन पाते जा सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया। नेक्स्ट है तीसरा, दूसरा जो पार्ट है इनकंसिस्टेंटी का। तो सेकंड है फॉर इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन का हमें सीखना है। इसका एक ही कंडीशन है, तो नो सॉल्यूशन में क्या वही करें। इसके लिए कंडीशन क्या है कि A1 अपॉन A2 इक्वस टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वस टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन आना चाहिए। सो वी कैन से कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एग्जांपल, मान लिया 2x, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 3y माइनस, अब इसी तरफ ले आए हैं, +4 इक्वस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वस टू 0। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं, A1 B1 क्या हो जाएगा, A1 अप इक्वस टू 2, B1 हो जाएगा 3, C1 हो जाएगा 4। यहाँ कंपेयर कर लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 इक्वस टू 4, B2 इक्वस टू 6 एंड C2 इक्वस टू 12। अच्छा, यहाँ पे 4 और 12 आया है C1 C2 की वैल्यू, और यहाँ पे देखो -4 था, क्योंकि वो इस तरफ था, इक्वल टू की इस तरफ था, तो जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा साइन। तो ये हो गया। अब हम लेते हैं A1 अपॉन A2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, 2/4 इक्वस टू 1/2 आ जाएगा, कैंसिल हो करके। यहाँ पे B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा, 3/6, ये भी कट करके क्या हो जाएगा 1/2। C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा 4/12, ये आ जाएगा 1/3। तो कंडीशन क्या है, इसको फॉलो कर रहा होगा, A1 अपॉन A2 इक्वस टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वस टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन हो गया, यानी इस दोनों इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी केवल अब हम आज कंसिस्टेंसी चेक करना सीखे हैं। ठीक है, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। एंड थैंक यू क्लास।